गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इन द अर्लियर क्लासेस you have studied through activities that the sum of the interior angles of the triangle is 180 degree। आप लोअर क्लासेस में थ्रू एक्टिविटी ये आप डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. Now we can prove this statement using the axioms and theorems related to parallel lines। देखिए हम इसको अब जो है axioms और parallel lines की जो theorems हैं उनकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। 8th क्लास तक जो हम एक्टिविटी के थ्रू करते थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हम ट्रायंगल जो है बनाते थे ट्रायंगल्स, और उनके एंगल जो है वो हम डी से मेजरमेंट करते थे और उनका एडिशन करते थे, और हमारे पास जो रिजल्ट आता था वो ये था कि 180 डिग्री के आसपास या 180 डिग्री आता था। तो हम ये कहते थे कि थ्रू एक्टिविटी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ फर्स्ट जो है वी टेक ए थ्योरम 6.7। ये 6.7 थ्योरम हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहां पे हमने ये करना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम गिवन क्या है, गिवन कि ए बी सी पी क्यू आर इज एनी ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में याद करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको प्रूफ मिलेगा। प्रूफ कर सकते हैं फिर आप कि ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू QR। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो P पॉइंट से पास करे, P पॉइंट से पास करती है और पैरेलल टू QR के पैरेलल है। तो ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं आप, ये डॉटेड लाइन PT जो है दिस इज ए पैरेलल टू QR एंड पासिंग थ्रू P, ये पैरेलल है। तो अब हम इसमें प्रूफ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल Q, आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल Q, this and this are parallel and this is transversal। तो एंगल 1 and एंगल Q these are alternate interior angles because they are alternate interior angle। और यहां 2 इक्वल टू R, एंगल 2 इक्वल टू R, तो यहां पे ये है बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, यही रीजन है। अब मैं लेता हूं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 2। आप देखिए ऊपर डायग्राम में एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 2, दिस इज 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम। अब P1 को हम रिप्लेस करेंगे Q से, P एज इट इज, एंगल 2 को रिप्लेस करेंगे R से, 180 डिग्री। इसमें फर्क इसलिए पड़ेगा कि 1 Q के इक्वल है तो 1 की जगह Q लिख सकते हैं हम, एंगल 2 इक्वल टू एंगल R लिख सकते हैं, और इसको हम फिर ऑर्डरिंग में लिखें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, दिस इज 180 डिग्री। हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव करना।
तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम्स है जो हम लोअर क्लासेस के अंदर ही पढ़ते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रूफ है इसका कि हम मैथमेटिकल प्रूफ ऐसे करते थे। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम्स है, वो देखिए नेक्स्ट थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.8 is if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। देखिए यहां पे हमें क्या करना है कि पी क्यू आर ट्रायंगल गिवन है हमें, उसकी वन साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड और जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा दिस विल बी एक्सटर्नल एंगल, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके जो है ना देखो इसकी ये इसकी साइड है, सेम डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। यहां गिवन हमारे स्टेटमेंट में ये है गिवन कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड अप टू एस तक हमने प्रोड्यूस कर दिया और ये हमारे पास जो गिवन है। अब टू प्रूव करना हमें, टू प्रूव एक्सटर्नल एंगल इज एंगल पी आर एस, दिस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये प्रूव करना चाहते हैं, ये प्रूव करना है। इसका प्रूफ यहां देखिए ध्यान से कि एंगल P प्लस एंगल क्यू, एंगल P प्लस एंगल क्यू प्लस आर इज 180 डिग्री, और यहां से हम क्या करेंगे एंगल P प्लस एंगल क्यू प्लस आर 180 डिग्री, और यहां से आप जो है एंगल क्यू प्लस आर निकालिए, P प्लस क्यू निकालिए, तो एंगल P प्लस एंगल क्यू इक्वल टू आर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दिस इज एंगल आर, दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी राइट दिस एंगल दिस प्लस एंगल दिस, एंगल P आर एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा, लीनियर पेयर एक्सिम, यहां लिखिए बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम, आर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, पी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर, ये आ जाएगा। और अब आप करिए देख सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2, राइट हैंड साइड देखिए, 1 की राइट हैंड साइड और 2 की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं दोबारा बता देता हूं क्या कहता है कि हम किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दें ट्रायंगल में, जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हमारे पास जो थ्योरम है जो हमने की है। नाउ वी टेक एग्जांपल सेवंथ एग्जांपल देखिए इन फिगर 6.37। ये फिगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि क्यूटी परपेंडिकुलर पी आर, जो क्यूटी है ये पी आर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का होगा, ये सिंबल 90 डिग्री का है, और एंगल टी क्यू आर ये एंगल 40 का है, ये एंगल 30 का है। हमें एक्स निकालना है और ये वाई निकालना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसमें जो गिवन है
स्टेटमेंट में लिखो गिवन, गिवन क्या है ये लिखेंगे आप कि क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर कोमा एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल एस पी आर इज 30 डिग्री। यहां तक आप लिखेंगे गिवन है और फिर लिखोगे फाइंड एक्स एंड वाई और फिर थर्ड में आप पोर्शन में लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होगा ये आपने देखना है। सॉल्यूशन तो आप पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल क्यू टी आर, ट्रायंगल क्यू टी आर, ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए ये 40 का है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एक्स है। देखो जो क्यू टी आर ट्रायंगल है इसके मैंने तीनों अंदर वाले एंगल ले लिए, तीनों इंटीरियर एंगल ले लिए, सम किया तो 180 डिग्री आया। प्लस करें तो 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 130 को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री को तो हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब एक्स हमारे पास आ चुका है। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस, देखो पी आर एस का पी आर एस एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 1, इसका निकनेम मैंने 1 लिख दिया 1, तो दिस इज 180 डिग्री बिकॉज यही रीजन है यहाँ पे भी ये रीजन था, दोनों में सेम रीजन लिखेंगे आप कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 50 है तो 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां जो x है x को रिप्लेस कर दिया हमने 50 डिग्री से, x इक्वल टू 50 डिग्री है और ये एंगल ऐड करेंगे तो 80 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 यहां से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 तो 100 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री। अब आप देखो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल y, एंगल 1 प्लस एंगल y, दिस इज 180 डिग्री। ये कहां से आया? लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम ये आया हमारे पास। और फिर एंगल यहां से 1 की वैल्यू पुट करेंगे 100 डिग्री तो 100 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री, y क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। ऐसे आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आपने करना है और एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।